खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ा अपडेट है जो सामने आया है और लगातार ये कल से ही सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पेशकश करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना का ऐलान शनिवार को किया है। इसके तहत साल 2004 के बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को आखिरी वेतन की करीब 50% पेंशन मिलेगी। और खास बात यह है कि महाराष्ट्र में यह फैसला ऐसे समय लागू किया गया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। बता दें कि केंद्र कैबिनेट की तरफ से यूपीएस को मंजूरी दिए जाने के महज 24 घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र में इसकी पेशकश की जाने लगी है। इधर केंद्रीय कर्मचारी संगठन भी राज्यों में इसे लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए सरकार है और इस योजना के पूरे देश में लागू होने पर लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलने की संभावना है। अब जान लेते हैं कि क्या है यूपीएस और कब से लागू होगी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस में कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत में वेतन 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। वहीं आपको बता दें कि यूपीएस के लिए कर्मचारियों के अंशदान को एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था के 10% के बराबर ही रखा गया है, जबकि सरकार ने अपने अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% करने का फैसला किया है। इस योजना में पारिवारिक पेंशन, गारंटी, शादीशुदा न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त भुगतान की भी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएस लागू करने से करियर के रूप में चालू वित्त वर्ष में सरकार को करीब 800 करोड़ रुपए व्यय करने पड़ेंगे, जबकि यूपीएस के लिए लगभग 6,250 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। वैष्णव ने कहा कि इससे केंद्र सरकार के 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा और राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती है तो 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। तो ऐसे में ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशखबरी खबर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।